अगर आपकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए। महाराज जनक ने अपनी बेटी की शादी एक राजकुमार से की थी, होने वाले राजा से की थी, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और उस समय पर यह प्रथा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है। लेकिन सीता की सारी जिंदगी वनवास में कटी, लंका में कटी, यानी जब तक सीता जिंदा रही संघर्ष से घिरी रही। और सीता को भी माता का अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम करते थे। अगर आपने कृष्ण लीला पढ़ी हो तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो जाती है। मीरा भी भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और मीरा का भी मिलन नहीं होता है। ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये इस धरती पर जन्म जरूर लिया था, लेकिन ये अवतार माने जाते हैं, देवी देवताओं के रूप माने जाते हैं, खुद यूनिवर्स का मालिक माना जाता है। भगवान श्री राम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। लेकिन जब तक धरती पर रहे, संघर्षों से लड़ते रहे, शांति और जो ये सुख सुविधा बोलते हैं ना, इनका भोग तो उनके पूरे जो जीवन काल हम पढ़ते हैं था ही नहीं। होता है, हर इंसान के साथ होता है कि इंसान अच्छे से मेहनत कर रहा है, लगन से मेहनत कर रहा है, इंसान जो चाहता है नहीं हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। इंसान बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ किसी की भी इच्छाएं पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होती है, ये सच है। बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। हम जो चाहते हैं ऐसा नहीं होता है। यह ये कर्म योग है, ये कर्म कर्म की धरती है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पैदा हुआ है तो हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ बस कर्म कीजिए, अच्छे कीजिए। वो कहते हैं ना कि जो महाभारत में गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। एक जो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे, उसने कहा कि कर्म करते हुए फल की इच्छा करनी चाहिए। मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए तो उनका जो व्यू पॉइंट था, उनका यही था कि अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल अच्छा है या बुरा है, तो हम कैसा भी कर्म कर सकते हैं। फिर हम बुरे बुरे कर्म करेंगे, फिर भी हम नहीं सोचेंगे कि फल कैसा मिलने वाला। इसलिए फल की इच्छा जरूर कीजिए, फल को ध्यान में जरूर रखिए, अच्छा है या बुरा है, लेकिन इच्छा मत कीजिए। वो काम यूनिवर्स के मालिक का है ना।